हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न इंग्लिश विद अरफान न्यायिक। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे टुलिप सीरीज बुक 9 का लेसन नंबर 6 जो कि है द टेम्पेस्ट बाय विलियम शेक्सपियर। ये द टेम्पेस्ट पार्ट 1 है, इसके बाद पार्ट 2 आएगा, वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। इस वीडियो में हम पार्ट 1 डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे विलियम शेक्सपियर के बारे में। तो विलियम शेक्सपियर के बारे में बोलना ही क्या है, ये बहुत फेमस ड्रामेटिस्ट थे। फेमस मतलब मशहूर ड्रामेटिस्ट हैं और आज भी माने जाते हैं, ठीक है। और इन्होंने क्या लिखे, उन्होंने प्लेज भी लिखे, इन्होंने पोइट्री लिखी, इन्होंने सोनेट्स लिखे। क्या लिखे? सोनेट्स लिखे। 38 प्लेज लिखे। कितने लिखे? 38 प्लेज लिखे और 154 सोनेट्स लिखे। ये बहुत ही मशहूर पोइट माने जाते हैं और ड्रामेटिस्ट माने जाते हैं आज के दौर में। इन्होंने तो बहुत सारे प्लेज लिखे हैं, 38 प्लेज मैंने बोला। तो ये वाला प्ले जो है ये लास्ट वाला प्ले है, ठीक है। ये वाला जो द टेम्पेस्ट है ये लास्ट वाला प्ले है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके सिलेबस में। और इससे पहले आपको एक बात बोलूं कि इसके जो प्लेज हैं बहुत ही मशहूर हैं, उसमें बहुत ही मज़ा आता है पढ़ने में। अगर आप उनकी मूवी देखेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवीज़ हैं। अगर आपने देखना है, देखना हेमलेट देखना, ओथेलो देखना, किंग लियर देखना, मैकबेथ देखना, बहुत ही अच्छे प्लेज हैं वो। अगर आप पढ़ोगे आगे जाके, आप एम रखना कि हमने वो पढ़ने हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मज़ा आएगा आपको पढ़ने में। और उनकी मूवी भी देखोगे बहुत ही मज़ा आएगा। इंग्लिश में है बट तब भी मज़ा आएगा आपको और बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा वहाँ से। तो हम टेम्पेस्ट को डिस्कस करेंगे ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हुए। तो ये यहाँ पे हम इसको पढ़ेंगे ज़रा, ये टेम्पेस्ट है क्या। द टेम्पेस्ट इज द लास्ट प्ले, ये प्ले रिटन बाय शेक्सपियर। ये द टेम्पेस्ट जो है ये लास्ट प्ले है इनका, ठीक है। 38th प्ले, लास्ट प्ले जो है द टेम्पेस्ट है। और ये ब्यूटीफुल प्ले, इट्स ए ब्यूटीफुल प्ले कंटेनिंग ब्यूटीफुल वर्ड्स, विजडम ऑफ थॉट एंड द थीम्स ऑफ रिपेंटेंस एंड रिकॉन्सिलेशन। ये एक ऐसा प्ले है जिसमें क्या है, अच्छे अच्छे थॉट्स हैं, मतलब अच्छे अच्छे थॉट्स पाए जाते हैं, विजडम मतलब अकल की बात पाई जाती है, और अच्छे लाइन, इसमें अच्छी वर्स हैं, मतलब अच्छी अच्छी लाइन लिखी, प्यारी प्यारी लाइन लिखी हैं विलियम शेक्सपियर ने। और ये किसके बारे में? रिपेंटेंस मतलब पछताने के बारे में है, और रिकॉन्सिलेशन मतलब सलाह होने के बारे में है। ये आपको आगे पता चलेगा क्या है सलाह होना। तो देयर इज ए स्टॉर्म, अ शिपरेक एंड ए ब्यूटीफुल लव स्टोरी ऑफ मिरांडा एंड फर्डिनेंड। इसमें क्या है? स्टॉर्म है, स्टॉर्म मतलब तूफान है। इस प्ले में हमें एक तूफान के बारे में बताया गया है और एक ब्यूटीफुल लव स्टोरी के बारे में बोला गया है। लव स्टोरी किस किस की है? मिरांडा और फर्डिनेंड, ठीक है। मिरांडा और फर्डिनेंड की लव स्टोरी के बारे में बोला गया है। बहुत ही इंटरेस्टिंग प्ले है। तो मैं आपको पहले ही स्टोरी बोलता फिर मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। मैंने तो पढ़ा है, ये बहुत बड़ा प्ले है, इसमें तो थोड़ा सा दिया है आपके सिलेबस में। मैंने पूरा प्ले पढ़ा है बट मैं पहले ही स्टोरी आपको नहीं बोलूँगा, फिर मज़ा नहीं आएगा पढ़ने में। तो हम लाइन टू लाइन पढ़ेंगे और उधर ही समझेंगे। यहाँ पे ऑन अ लोनली आइलैंड इन द सी देयर वंस लिव्ड 3 पीपल, अ वाइस ओल्ड मैन नेम्ड प्रॉस्पेरो, हिज ब्यूटीफुल यंग डॉटर मिरांडा एंड देयर सर्वेंट कैलिबन। तो इसमें बोला गया है एक लोनली मतलब अकेले, एक अकेले आइलैंड है। आइलैंड मतलब जजीरा, चारों तरफ जो पानी होता है, बीच में लैंड होता है, उसको बोलते हैं आइलैंड। तो आइलैंड में जो है, एक आइलैंड में क्या है, वहाँ पे 3 लोग रहते थे। कितने लोग रहते थे? 3 लोग। एक का नाम था प्रॉस्पेरो, एक बड़ा बूढ़ा बंदा था, ठीक है, बूढ़ा बंदा, उसका नाम था प्रॉस्पेरो। और उसकी मतलब खूबसूरत लड़की डॉटर जिसका नाम था मिरांडा, और उनका सर्वेंट जिसका नाम था कैलिबैन। ये याद रखना 3 कैरेक्टर, प्रॉस्पेरो, मिरांडा, कैलिबैन। फादर एंड डॉटर हैड कम टू द आइलैंड 12 years बिफोर व्हेन मिरांडा वाज अ मैरी बेबी। तो फादर एंड डॉटर, फादर कौन है? प्रॉस्पेरो। डॉटर कौन है? मिरांडा। वो उस आइलैंड पे गए थे 12 साल पहले, उससे 12 साल पहले, जब मिरांडा बहुत छोटी थी, बेबी थी, ठीक है। शी कुड हार्डली रिमेंबर हैविंग सीन एनी ह्यूमन फेस एक्सेप्ट हर फादर्स। तो वो मतलब उसको कोई याद नहीं है मिरांडा को कि कभी भी उसने अपनी ज़िंदगी में किसी इंसान का फेस देखा होगा एक्सेप्ट अपने फादर के। उसने सिर्फ अपने फादर को देखा है, प्रॉस्पेरो को, और किसी इंसान को नहीं देखा है, क्योंकि वो छोटी थी जब वो उस आइलैंड पे गई थी। उस आइलैंड पे कोई इंसान रहता ही नहीं था। एज फॉर कैलिबन ही हार्डली लुक्ड ह्यूमन, ही लुक्ड मोर लाइक अ फिश देन अ मैन। जहाँ तक कैलिबन की बात है, कैलिबन उनका सर्वेंट था ना उस आइलैंड पे, तो वो कैलिबन जो है वो कैसा लगता था? वो ह्यूमन नहीं लगता था, वो फिश की तरह लगता था, मछली की तरह लगता था, ठीक है। लुक्ड मतलब लगना, लगता था, दिखता था, किसकी तरह दिखता था? फिश की तरह दिखता था। प्रॉस्पेरो हैड अनदर सर्वेंट, अ सेपरेट नेम्ड एरियल, होम ही कमांडेड बाय मीन्स ऑफ हिज मैजिक। तो प्रॉस्पेरो के
एक और सर्वेंट है वहाँ पे, एक और नौकर है, उसका नाम है एरियल। एरियल किसका नाम है? उसकी सर्वेंट का नाम, जो क्या करता है, जो उसकी कमांड्स मानता है, जो भी प्रॉस्पेरो उसको बोलता है, कमांड करता है, तो वो उसको मानता है। वो उसको मैजिक की वजह से मिला है। प्रॉस्पेरो एक मैजिशियन है, एक जादूगर है, और उसको मतलब वो अपनी जादू की छड़ी कैसे चलाता है? एरियल के तहत चलाता है। एरियल जो है उसकी कमांड मानता है। वो एरियल को कुछ काम बोलता है कि आपने ऐसे करना है, वो ऐसे कर देता है। वो स्पिरिट है। स्पिरिट मतलब एक अलग सी चीज़ है। मतलब एरियल जो है मतलब इंसान नहीं है, ठीक है, एक मतलब भूत टाइप का है। और जो जैसे वो करता है, जैसे ही वो प्रॉस्पेरो उसको कोई कमांड बोलता है, वो एकदम कर देता है, ठीक है। वो जादू से उसने अपने कब्जे में रखा है एरियल को, जादू की छड़ी से, मतलब जादू तरीके से, ठीक है, मैजिक से। बिफोर प्रॉस्पेरोस अराइवल देयर लिव्ड ऑन द आइलैंड ऑफ विच नेम्ड साइकोरेक्स द अगली कैलिबन वाज हर सन। तो प्रॉस्पेरो के पहुंचने से पहले वहाँ पे जो उस आइलैंड पे कौन रहती थी? साइकोरेक्स। क्या वो विच थी? विच मतलब डैन। वो वहाँ पे थी, और वहाँ पे कहाँ पे रहती थी? उस आइलैंड पे रहती थी साइकोरेक्स, ठीक है। और उसका जो बेटा था, क्या नाम था उस बेटे का? नाम कैलिबन। कैलिबन किसका बेटा था? साइकोरेक्स का, ठीक है। शी imprisoned एरियल इन द हार्ट ऑफ अ पाइन ट्री एंड शी डाइड विदाउट रिलीजिंग हिम। तो उस साइकोरेक्स ने क्या किया था? उस आइलैंड में पहले रहती थी, उसने एरियल को क्या किया था? एरियल को एक पाइन का ट्री, एक चीड़ होता है ना, चीड़, चीड़ में जो है अंदर कैद किया था। किसको? उसने साइकोरेक्स ने क्या किया था? उसने एरियल को, एरियल जो अब सर्वेंट है प्रॉस्पेरो का, इसको क्या किया था? एक चीड़ में जो है कैद करके रखा था, इम्प्रिजन करके रखा था। मगर वो साइकोरेक्स वैसे ही मर गई, उसको आज़ाद करने के बगैर मर गई, एरियल को आज़ाद करने के बगैर ही मर गई। Prospero, on his arrival on the island, found him and released him. Ariel became Prospero's faithful servant and carried out his master's wishes. तो जैसे ही प्रॉस्पेरो वहाँ पे उस आइलैंड पे पहुंचा, तो उसने क्या किया? उसने एरियल को देखा, वहाँ पे चीड़ में मतलब एम्प्रिजन था। तो जब उसने देखा, उसने उस एरियल को रिलीज किया वहाँ से, उसको आज़ाद किया वहाँ से। और वो एरियल उसके बाद जो है उसका फेथफुल सर्वेंट बना। किसका फेथफुल? प्रॉस्पेरो का एक वफादार नौकर बना, और उसकी विशेष मानता, उसकी चाहत को पूरी करने के लिए वहां पे अवेलेबल रहता था। एट प्रॉस्पेरोस कमांड ही वुड रेज स्टॉर्म्स इन द सी टू मेक थंडर इन द एयर। तो जो कुछ प्रॉस्पेरो उसको बोलता वो कुछ करता। वो कौन? एरियल। तो प्रॉस्पेरो अगर उसको बोलता तू तूफान ला समंदर में, वो तूफान लाता था। बोलता तो प्रॉस्पेरो बोलता तू हवा में तूफान ला, वो हवा में तूफान लाता, फ्लड लाता था, ठीक है। इस तरह का तूफान लाता था कौन? एरियल। किसकी कमांड से? प्रॉस्पेरो। क्योंकि प्रॉस्पेरो उसका मास्टर था, उसी ने उसको छुड़ाया था उस इम्प्रिजन से, उस जेल से, जो चीड़ के मतलब चीड़ में वो जेल थी उसकी, ठीक है, चीड़ में फंसा हुआ था। किसने रखा था? साइकोरेक्स ने रखा था। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। One day there arose a terrible storm in the sea. As Miranda looked out, she saw a fine ship struggling in the midst of the storm. एक दिन क्या हुआ, एक वहाँ पे क्या हुआ कि एक स्टॉर्म आ गया, एक तूफान आ गया उस समंदर में। उसकी साइड में समंदर था ना, आइलैंड था, वो आइलैंड के इर्द गिर्द समंदर होता है। तो उसमें तूफान आ गया, तो मिरेंडा ने उसके इर्द गिर्द देखा, और वहाँ पे क्या था? एक शिप थी। शिप मतलब हवा, जो समुद्री जहाज थी, वो वहाँ पे स्ट्रगल कर रही थी, वो वहाँ पे डूबने के कतार में थी, ठीक है। मिरेंडा ने उसकी तरफ देखा, और वो जो शिप थी वो डूबने वाली थी उस तूफान में। तो वो बोलने लगी, ओ फादर, शी सेड। उस मिरेंडा ने अपने बाप को बोला, प्रॉस्पेरो को बोला, ओ फादर, इफ यू हैव बाय योर पावर रेज दिस टेम्पेस्ट, प्लीज पुट एन एंड टू इट। तो वो बोलने लगी अपने बाप से, प्रॉस्पेरो को, अगर मेरे बाप, ओ फादर, अगर आपने अपने मैजिक की वजह से, अपनी जादू की वजह से इस तूफान को उठाया है एरियल से, मतलब प्रॉस्पेरो ने अगर उसको एरियल को कमांड दी है कि तू तूफान ला, प्लीज तू इसको स्टॉप कर। कौन बोल रही है? मिरेंडा बोल रही है किसको? अपने बाप को, प्रॉस्पेरो को, प्लीज इसको स्टॉप कर, इस तूफान को, ये तूफान जो है ये ज्यादा चल रहा है, इसको मतलब बंद कर ले। What a fine ship is there struggling in the cruel waves. The cries of the drowning sailors seem to knock against my very heart. तो वो बोलती है, मिरिंडा को तरस आ जाता ना उन पे, बोलती है वहाँ पे जो स्टॉर्मिंग आ रहा है, वहाँ पे तूफान चल रहा है, और वहाँ पे एक शिप है, एक समुद्री जहाज है, वो स्ट्रगल कर रहा है,
वो उस वेव्स में जकड़ गया है, ये ना वेव्स यहाँ पे, उस वेव्स में जकड़ गया है। वो कौन? वो शिप जकड़ गया है उस वेव्स में, उस लहरों में, जो लहरें चल रही हैं समंदर में। तो अब तूफान आ गया, वो डूब जाएगा, प्लीज़ वहाँ पे उस शिप को बचाओ, उस समय उस तूफान को बंद करो। कौन बोलता है? ये मिरांडा बोलती है प्रॉस्पेरो को। बोल रही है कि वहाँ पे क्राइज आ रही हैं, वहाँ पे आवाज़ें आ रही हैं, डूबने की आवाज़ें आ रही हैं, चीख रहा है कोई, और ये मेरे दिल को छू रहा है। मिरांडा बोल रही है मेरे को तरस आ रहा है उन लोगों पे जो उस शिप पे हैं, वो मरने के कतार पे हैं, वो डूबने के कतार पे हैं, उनको जो है बचाओ, उस स्टॉर्म को स्टॉप करो। ये मिरांडा बोलती है किसको? अपने फादर को। किसको? अपने फादर प्रॉस्पेरो को बोलती है। ठीक है। डोंट बी अफ्रेड रिप्लाइड प्रॉस्पेरो, नॉट अ सिंगल पर्सन शैल पैरिश। तो वो बोलता है, प्रॉस्पेरो बोलता है अपनी बेटी को, उस मिरांडा को बोलती है, डोंट बी अफ्रेड, डरो मत मिरांडा, नॉट अ सिंगल पर्सन शैल पैरिश, मतलब एक बंदा भी वहाँ पे नहीं मरेगा। मैंने तूफान तो लाया मगर एक बंदा नहीं मरेगा। एज फॉर द स्टॉर्म आई हैव रेज्ड इट फॉर योर सेक, तो जहाँ तक स्टॉर्म की बात है, तूफान की बात है, ये मैंने आपके लिए लाया है मिरांडा। कौन बोलती है? कौन बोलता है? प्रॉस्पेरो बोलता है अपनी बेटी को, मिरांडा को, कि ये तूफान जो वहाँ पे लाया है ये आपके लिए लाया है, मैंने तेरे लिए लाया है। आई हैव डन इट फॉर यू माई बिलवड डॉटर हु डोंट नो हु यू आर। बोलता है ये मैंने आपके लिए लाया है, मेरी डॉटर, मेरी लड़की, मेरी प्यारी लड़की, हु डू नॉट नो हु यू आर, जो नहीं जानती आप कौन हो। मतलब ये यहाँ पे प्रॉस्पेरो ये बोलना चाहता है अपनी डॉटर को कि आप ये नहीं जानती हो कि अपने बारे में आप कौन हो, आप कहाँ से आए हो, अभी आप छोटे हो, अभी आपको किसी दुनिया का कोई पता नहीं है। मैंने ये तूफान क्यों लाया है आपको अभी पता नहीं है, ये सिर्फ मैंने आपके लिए लाया है। आपके लिए क्यों लाया है? मतलब उसके लिए इन द सेंस अभी आपको पता चलेगा। ठीक है। नाउ फॉर द फर्स्ट टाइम प्रॉस्पेरो टोल्ड मिरांडा द स्ट्रेंज स्टोरी ऑफ हर लाइफ। तो अभी जो है जिंदगी में पहली बार प्रॉस्पेरो अपनी लड़की को, मिरांडा को, वो स्टोरी, उसकी लाइफ की स्टोरी बोलता है स्टार्ट करता है 12 years ago ही सेड, बोलता है 12 साल पहले प्रॉस्पेरो बोलता है अपनी डॉटर को, मिरांडा को, कहाँ पे? उस आइलैंड पे। बोलता है स्टोरी उसको कि आई वॉज ड्यूक ऑफ मिलान, मैं मिलान का राजा था। नॉलेज वॉज माई चीफ एम इन लाइफ, वेल्थ एंड वर्ल्डली पोजेशंस हार्डली मैटर टू मी। बोलता है 12 साल पहले जो है मैं मिलान पे रहता था, मैं सिर्फ नॉलेज एक्वायर करना चाहता था, नॉलेज गेन करना चाहता था, और मेरा ज़िंदगी का एक ही मकसद था, नॉलेज को गेन करना। ज़िंदगी में मेरा जो है दौलत से कोई लेना देना नहीं था, दुनिया की मज़ों से, दुनिया के ऐश व आराम से मेरा कोई लेना देना नहीं था, मैं सिर्फ नॉलेज एक्वायर करना चाहता था। लिविंग द मैनेजमेंट ऑफ स्टेट अफेयर टू माई ब्रदर एंटोनियो। बोलता है मैं स्टेट का मैनेजमेंट जो सब कुछ था वो मैंने एंटोनियो के हाथ छोड़ा, मेरा भाई था, मैंने उसको बोला तू संभाल उस स्टेट को, मेरे को सिर्फ नॉलेज चाहिए, मैं नॉलेज गेन करूंगा। हुज लॉयल्टी आई नेवर डाउटेड, आई डिवोटेड ऑल माई टाइम टू सेक्रेट स्टडीज। बोलता है उसके लॉयल्टी, उसकी वफादारी पे मैंने कभी शक नहीं किया था, अपने भाई एंटोनियो की वफादारी पे, और मैंने सिर्फ अपने क्या किया, मैंने अपना टाइम वक़फ़ किया स्टडीज़ में, मैं सिर्फ सेक्रेट स्टडीज़ करता था, चुप करके पढ़ता रहता था। मगर क्या हुआ? मेन वाइल ही ग्रीव ग्रीडी फॉर पावर एंड पोजेशन, ही ब्राइब्ड माई मिनिस्टर्स एंड प्लॉटेड अगेंस्ट मी विद माई एनिमी द किंग ऑफ नेपल्स। बोलता है उसके बाद क्या हुआ कि मेरा भाई जो एंटोनियो था उसने क्या किया, वो लालची निकला, पावर के प्रति लालची निकला, उसको पावर चाहिए थी, उसको स्टेट का राजा बनना था वहाँ पे। तो उन्होंने क्या किया, उसने करप्ट किया मिनिस्टर्स को, जो भी मेरे मिनिस्टर्स थे वहाँ पे उनको करप्शन दी, और उन्होंने मेरे अगेंस्ट प्लॉट बनाया। प्लॉट मतलब मेरे अगेंस्ट, मेरे खिलाफ एक कॉन्स्पिरेसी बनाई, एक साजिश बनाई, और मेरे दुश्मनों के साथ जुड़ गया। मेरा दुश्मन कौन था? किंग ऑफ नेपल्स, उसके साथ जुड़ गया एंटोनियो। बोलता है उसके बाद क्या हो, वन डार्क नाइट देयर सोल्जर्स टुक मी आउट ऑफ माई पैलेस विद यू क्राइंग इन माई आर्म्स। बोलता है एक रात को उस एंटोनियो ने और उसके सोल्जर्स ने क्या किया, नेपल्स में से मिलके मेरे को उस पैलेस से निकाल दिया, उस किले से निकाल दिया जहाँ मैं राज करता था, उसे निकाल दिया, और आप मेरे हाथों में थे, आप रो रहे थे, क्राई कर रहे थे, आप छोटी बच्ची थे। तो क्या हुआ, दे did not dare to kill us openly, so they put us into an old and damaged ship that could hardly float and left us to perish at sea। तो बोलता है उन्होंने तो हमें उधर से निकाला था, उस घर से निकाला था, वो तो हमें मार नहीं सकते थे उस जगह पे, ओपनली सबके सामने नहीं मार सकते थे, क्योंकि लोगों को पता चलता, लोग उनके खिलाफ हो जाते। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने चुप करके
एक डैमेज शिप देखी, एक मतलब समुद्री जहाज देखा जो टूटा फूटा हुआ था, वो समंदर में था, उसमें हमें बिठाया और हमें जो है समुद्र में डूबने के लिए छोड़ दिया। उन्होंने सोचा ये डूब जाएंगे, ये दोनों मर जाएंगे। कौन कौन? प्रॉस्पेरो और उसकी बेटी जो छोटी थी उस टाइम, मिरांडा जो छोटी थी उस टाइम बेबी थी। बट देयर वॉज अ काइंड ऑफ ओल्ड लॉर्ड नेम्ड गोंजालो, ही वॉज लॉयल टू मी एट हार्ट एंड वॉज नॉट इन फेवर ऑफ एंटोनियोस प्लॉट। बोलता है एक बंदा था वहाँ पे, एक नरम दिल का बंदा था, एक संजीव दिल का बंदा था, उसका नाम था गुंजालो। गुंजालो एक अच्छा बंदा था, जो वो बहुत वफादार था मेरे लिए, बहुत मतलब मेरे हार्ट के नज़दीक है, मेरे दिल के नज़दीक है वो बंदा। और उसने क्या किया, उसने एंटोनियो को सपोर्ट नहीं किया इस प्लॉट में, इस कॉन्स्पिरेसी में, इस साजिश में सपोर्ट नहीं किया। ही सेक्रेटली stored the ship with fresh water, food and clothes and my precious books which I valued more than my dukedom। बोलता है उसने क्या किया गुंजालो ने, उसने चुप करके सबके राजाशाही की चुप करके उस पूरे जितने वहाँ पे लोग थे उनके उनसे जो है चुप करके क्या किया उसने, उसने पानी, खाना और कपड़े रखे उस शिप में चुप करके, और मेरी बुक्स भी रखी जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, राजाशाही से भी इंपॉर्टेंट थी। ड्राइवन बाई फेवरेबल विंड्स वी फ्लोटेड टू दिस लोनली आइलैंड। तो उसके बाद जो है हम वहाँ पे जो शिप पे बिठाया गया वो शिप चल पड़ी और वो आइलैंड की तरफ चल पड़ी। तो हम आइलैंड पे पहुँच गए। बट वट इज़ योर रीज़न फॉर रेजिंग दिस टेम्पेस्ट। जब इसने पूरा स्टोरी बोली प्रॉस्पेरो ने मिरांडा को कि हम उसके बाद आइलैंड पे आ गए, तो अब बोलती है वो मिरांडा, अच्छा ये तो आपने कहानी सुनाई, मगर आपकी ये क्या राज है, ये टेम्पेस्ट उठाने का क्या राज है? टेम्पेस्ट मतलब तूफान, टेम्पेस्ट मतलब तूफान, ये टाइटल का नाम है टेम्पेस्ट, टेम्पेस्ट मतलब तूफान। बोलता है इस तूफान उठाने का क्या मकसद है, क्यों आपने ये तूफान उठाया, स्टॉर्म उठाया? Who was still thinking of the drowning sailors। तो मिरांडा अभी भी वो सोच रही थी कि सेलर्स जो हैं इस शिप में ये डूब जाएंगे, तो ये नहीं डूबने चाहिए। उसको अभी भी तरस आ रहा था, उसको पता नहीं था दरअसल ये हो क्या रहा है। फॉर्चून हैज़ नाउ बिगन टू फेवर मी रिप्लाइड प्रॉस्पेरो। प्रॉस्पेरो बोलने लगा अब जो है मेरी बारी आ गई है, किस्मत ने मेरा साथ देना शुरू कर दिया है। द टेम्पेस्ट हैज़ इन ए स्ट्रेंज मैनर ब्रॉट ऑल माई एनिमीज टू दिस आइलैंड, दे आर इन द शिप यू सी। बोलता है टेम्पेस्ट ने, इस तूफान जो मैंने उठाया है इस समंदर में, इसने सारे मेरे दुश्मनों को एक शिप में लाया है, और वो शिप जो है उस तूफान में फंसी हुई है। आप देख सकते हैं, यू द फॉर द प्रेजेंट इट इज़ इनफ फॉर यू टू नो दैट मच। Then Prospero touched Miranda gently with his magic wand and she fell asleep। तो बोलता है प्रॉस्पेरो आपके लिए इतना ही काफ़ी है, आप सिर्फ इतना देखो, ज़्यादा मतलब नॉलेज की ज़रूरत नहीं है आपको मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। उसने अपने मैजिक से उसको टच किया, किसने? प्रॉस्पेरो ने अपने मैजिक से उसको, अपने जादू की छड़ी से उसको टच किया, किसको? अपनी बेटी को, मिरांडा को, और मिरांडा वहाँ पे सो गई। ठीक है। कम माई एरियल कम सेड प्रॉस्पेरो वेविंग हिज मैजिक विंड, एरियल अपीयर्ड। तो एरियल था ना, उसको जादू की छड़ी से एरियल को चलाता था, तो वो प्रॉस्पेरो क्या करने लगा, प्रॉस्पेरो ने एरियल को बुलाया, बोलने लगा कम एरियल आ जाओ मेरे पास। तो एरियल जो है वहाँ पे प्रेजेंट हो गया, वहाँ पे अपेयर मतलब वहाँ पे उसको सामने आ गया। बोलने लगा हुजूर हुक्म करो। Here I am master, he said, I am ready to give wherever you ask me to go and to do whatever you want। तो बोलने लगा यहाँ पे एरियल, मास्टर मैं यहाँ पे हूँ, आप जो कुछ बोलेंगे वो मैं बोल करूँगा, आप हुक्म कीजिए, मैं आपका हुक्म मानूंगा, जो कुछ आप बोलेंगे मैं करूँगा। हैव यू परफॉर्म द टास्क आई गेव यू। प्रॉस्पेरो बोलने लगा क्या आपने वो काम किया जो मैंने आपको वो काम दिया था? यस मास्टर आई हैव डन एवरीथिंग जस्ट एज यू कमांडेड मी। बोलता है हाँ मास्टर, एरियल बोलता है प्रॉस्पेरो को, क्या बोलता है? हाँ मास्टर मैंने सारा वो काम कर दिया है जो आपने मुझे बोला है, मैंने वो सारे काम कर दिए हैं। आई अटैक द शिप विद स्टॉर्म फायर एंड थंडर टिल द सेलर्स गिव अप इन डिस्पेयर। बोलता है मैंने शिप को भी अटैक किया, तब तक मैंने शिप को अटैक करता रहा थंडर से। थंडर मतलब जो भी गड़गड़ाहट होती है ना, उस थंडर से मैंने उनको, थंडर स्टॉर्म होता है ना, थंडरिंग,
लाइटनिंग जिसको बोलते हैं बादल, बादल गरजने, उस बादल से मैंने उनको क्या किया, उनको डरा दिया है। अब वो चुप करके शांत हैं और दुखी में हैं, डरे हुए हैं। नॉट अ सिंगल पर्सन इन द शिप केप्ट हिज हेड, बोलता है सारे वहीं पे हैं। द किंग सन फर्डिनेंड लेफ्ट इनटू द सी, बोलता है फर्डिनेंड जो है वहाँ सी से वहाँ पे चला गया है कहीं। नाउ ही इज सिटिंग सैडली इन अ कॉर्नर ऑफ द आइलैंड थिंकिंग दैट हिज फादर इज ड्रॉन्ड। तो बोलता है एरियल, उसको बोलता है कि वहाँ पे जो फर्डिनेंड है, जो राजा का बेटा है फर्डिनेंड, वो वहाँ से चला गया, एक आइलैंड पे पहुँच गया है। वो बाकी सेलर से किनारा हो गया, अलग हो गया, वो एक आइलैंड पे पहुँच गया है, वो साइड पे आइलैंड पे पहुँच गया एक कोने में। और वो सोच रहा है कि मेरा फादर जो है डूब गया होगा, मेरा फादर शिप में डूब गया होगा। और मेन वाइल इन another part of the island the king your brother and others are looking for Ferdinand who they fear is drowned, बोलता है दूसरी साइड जो शिप पे लोग हैं, जो आपका भाई एंटोनियो है, किसको बोल रहा है, प्रॉस्पेरो को बोल रहा है एरियल। तो आपका भाई एंटोनियो वो भी डरा हुआ है, वो भी सोच रहा है कि फर्डिनेंड मर गया होगा, वो डूब गया होगा, वो कोई किसी की चिंता में है। कौन कौन, फर्डिनेंड और एंटोनियो। फर्डिनेंड आइलैंड पे है एक, और एंटोनियो कहाँ पे, एंटोनियो वहीं पे शिप पे है, वो कोई किसी के बारे में मतलब सोच रहे हैं कि ये मर गया होगा, मगर दोनों जिंदा है। एज फॉर द शिप आई हैव ब्रॉट इट सेफली टू द हार्बर, बोलता है जहाँ तक शिप की बात है, शिप को मैंने हार्बर पे लाया है। हार्बर मतलब पोर्ट, जहाँ पे बंदरगाह होती है। यू हैव परफॉर्म योर टास्क परफेक्टली सेड प्रॉस्पेरो, प्रॉस्पेरो बोल रहा है शाबाश, आपने अच्छी तरह से अपना काम कर दिया। नाउ वी हैव सम वेरी इंपॉर्टेंट वर्क ऑन आवर हेड्स, द टाइम बिटवीन नाउ एंड इवनिंग इज प्रीशियस फॉर बोथ ऑफ अस। बोलने लगा यहाँ पे प्रॉस्पेरो, इसको आपने तो अपना काम कर दिया, अभी हमें कुछ और काम है, हमारे सिर पे आ गए हैं, अभी हमने वो भी काम करने हैं, शाम तक वो काम करने हैं, ठीक है, वो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मोर वर्क, बोलने लगा और काम, कौन बोलने लगा, एरियल बोलने लगा और काम करने हैं। सर लेट मी रिमाइंड यू ऑफ द प्रॉमिस यू गेव मी नेमली टू गिव मी एनी फ्रीडम, बोलने लगा एरियल बोलने लगा उसको, अरे सर मैं आपको याद कराऊं कि आपने मेरे साथ प्रॉमिस किया था कि ये काम करने के बाद आप मुझे आज़ाद करेंगे, मुझे आप आज़ाद करो, आपने मुझे आज़ाद करना है। व्हाट said Prospero angrily, and Prospero गुस्सा हो गया, बोलो क्या, how dare you ask for freedom before the time is out, बोलने लगा अभी तो टाइम हुआ ही नहीं है, आप पहले ही आज़ादी की बात क्यों कर रहे हो, पहले ही मैं कैसे आज़ाद करूँ आपको। where would you be but for me, have I to remind you how I released you from the pine tree, तो बोलने लगा क्या आपको पता है आपको मैंने रिलीज किया है, वेयर वुड यू बी बट फॉर मी, आप कहाँ होते अगर मैंने आपको वहाँ से रिलीज नहीं किया होता, क्या आपको मैं याद दिलाऊं आपको मैंने कहाँ से रिलीज किया है, पता है आपको। आई एम सॉरी मास्टर आई विल ओबे यूर विलिंगली सेड एरियल, एरियल बोलने लगा सॉरी मास्टर माफ़ कीजिए, मैं आपकी कमांड्स मानूंगा, जो भी आप बोलेंगे वो मैं करने के लिए तैयार हूँ, सॉरी मुझे माफ़ी कीजिए, मैंने आपको बोला मुझे रिलीज करो। उसने याद दिलाया ना, किसने, प्रॉस्पेरो ने याद दिलाया, भाई मैंने तेरे को कहाँ से छुड़ाया, तेरे को याद नहीं है, अगर मैंने नहीं छुड़ाया होता, मैंने वहाँ से आज़ाद नहीं किया होता, तो वहीं पे पड़ा होता, कहाँ पे, पाइन ट्री में, जहाँ पे साइकोरेक्स ने उसको क्या किया था, बंद करके रखा था। गुड साइड प्रॉस्पेरो ने बोला हाँ ठीक, यही बात मैं चाहता था तेरे से कि आप मेरी कमांड्स मानो, चुप करके काम करो। आफ्टर 2 days आई विल सेट यू फ्री, मीनवाइल कैरी आउट योर टास्क विद अ गुड हार्ट, बोलने चल कोई नहीं 2 दिन के बाद मैं आपको फ्री कर दूंगा, आज़ाद कर दूंगा। कौन बोलने लगा, प्रॉस्पेरो लगा बोलना, किसको बोलने लगा, एरियल को, कि 2 दिन के बाद मैं आपको फ्री कर दूंगा, हाँ अपना काम करना मत बोलना, अपना काम अच्छे दिल से करना। देन प्रॉस्पेरो टोल्ड हिम व्हाट ही शुड डू, प्रॉस्पेरो बोलने लगा उसको आपको क्या करना है, कुछ काम देने लगा। एंड अवे वेंट एरियल हैप्पीली टू द प्लेस वेयर फर्डिनेंड सैट वीपिंग ओवर हिज फादर्स डेथ। तो ये उसने प्रॉस्पेरो ने एरियल को कुछ और इंस्ट्रक्शंस दी, कुछ और कमांड्स दिए, तो प्रॉस्पेरो वहीं रहा, तो वो जो है एरियल वहाँ से चला गया और अपना काम परफॉर्म करने लगा। एरियल कहाँ पे पहुँचा, फिर वहाँ पहुँचा एक आइलैंड पे जहाँ पे फर्डिनेंड था। फर्डिनेंड रो रहा था अपने बाप की याद में, उसको बाप की याद आ रही थी, वो सोच रहा था मेरा बाप मर गया है, वो शिप में था, वो कहीं स्टॉर्म में मर गया है, तो वो वहाँ पे रो रहा था। यहाँ पे पहला पार्ट खत्म हो रहा है, तो दूसरा पार्ट नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे।
बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को शेयर कीजिए ज़रूर अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने व्हाट्सएप स्टेटस रखिए। इस वीडियो को बहुत मेहनत लगती है बनाने में, तो अपना व्हाट्सएप स्टेटस रखो यार, अपने ग्रुप में शेयर करो इस वीडियो को, ठीक है। अब हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ये आपको पता होंगे, ये मैंने पढ़ाया, तो ये मीनिंग्स खुद देख लेना आप, ठीक है। क्वेश्चंस क्या होंगे? हु वाज एरियल एंड हाउ डिड ही कम टू द प्रॉस्पेरो सर्वेंट? एरियल कौन था और वो प्रॉस्पेरो का सर्वेंट कैसे बना? एरियल कौन था? वो एक स्पिरिट थी, ठीक है। वो उसको साइकोरेक्स ने ट्री में रखा था, तो जो प्रॉस्पेरो ने उसको छुड़ाया, वो उसका सर्वेंट बन गया। हु वाज कैलिबन? व्हाट डिड ही लुक लाइक? कैलिबन कौन था? कैलिबन साइकोरेक्स का बेटा था, और वो किसकी तरह दिखता था? वो फिश की तरह दिखता था। What did Miranda ask Prospero to do when she saw the ship caught in the tempest? जब मिरिंडा ने देखा कि शिप जो समुद्री जहाज है वो तूफान में जकड़ा हुआ है, तो उसने अपने बाप को क्या बोला? बोला इसके ये टेम्पेस्ट अगर आपने शुरू किया है, इसको स्टॉप कर लो, मेरा दिल जो है तड़फ रहा है ये देख के कि वहाँ पे लोग ड्राउन हो रहे हैं, डूब रहे हैं, ठीक है। What did Prospero say he raised the tempest for? Prospero ने क्या बोला? टेम्पेस्ट किसके लिए चलाया? Prospero ने ये बोला कि ये टेम्पेस्ट जो मैंने उठाया है, या वो तूफान उठाया है, वो किसके लिए उठाया? अपने दुश्मनों के लिए उठाया है। फिर उसने पूरी स्टोरी बोली। Why did Prospero leave the management of state affairs to Antonio? Prospero ने एंटोनियो को क्यों मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स दिया था? मतलब जब वो राजा था वहाँ पे, अपने मिलान का था ना राजा, उसने एंटोनियो को सब कुछ क्यों दिया? खुद क्यों चुप रहा? खुद राजा क्यों नहीं रहा? उसने उसको हाथ में सब कमांड रखे एंटोनियो के हाथ में, क्योंकि वो खुद इंटरेस्टेड था बुक्स पढ़ने में। वो ये नहीं डाउट करता था अपने भाई पे, एंटोनियो पे डाउट नहीं करता था ये मेरे साथ चीट करेगा। एंटोनियो ने उसके साथ चीट किया और उसको वहाँ से भगाया। हु हेल्प एंटोनियो टू सीज द थ्रोन? किसने उसको हेल्प किया था थ्रोन को लेने में? एंटोनियो को किसने हेल्प किया था? एंटोनियो ने मिलान जो मतलब नेपल्स, किंग ऑफ नेपल्स था, उसने हेल्प किया था, ठीक है। What did Antonio सोल्जर्स? जो एंटोनियो के सोल्जर्स ने क्या किया? एंटोनियो के जो मतलब सोल्जर से सिपाही थे, उन्होंने क्या किया? उन्होंने प्रॉस्पेरो को वहाँ से भगाया और प्रॉस्पेरो और मिरिंडा को वहाँ से उठा के शिप में डाल दिया। अच्छा, हाउ डिड ओल्ड गुंजालो हेल्प प्रॉस्पेरो? हाउ डिड ओल्ड मतलब गुंजालो कितना हेल्प की? हाउ डिड ओल्ड गुंजालो हेल्प प्रॉस्पेरो? ये क्वेश्चन सही नहीं है। अच्छा, इसको ये है कि गुंजालो ने प्रॉस्पेरो को कैसे हेल्प की? हाउ डिड ओल्ड नहीं है, हाउ डिड गुंजालो हेल्प प्रॉस्पेरो होगा, ये क्वेश्चन गलत है, सेंटेंस ही गलत है। अच्छा, ये उसको कैसे हेल्प की उन्होंने? कैसे गुंजालो ने वहाँ पे पानी रखा, खाना रखा, बुक्स रखे वहाँ पे शिप पे चुप करके, और वहीं पे जो है प्रॉस्पेरो जब उस पर गया, उस पर उसको सारा कुछ मिला, वो टाइम पास करता रहा उससे जब तक कि वो आइलैंड पे पहुंचा। हु वर इन द शिप दैट वॉज कॉट इन द टेम्पेस्ट? शिप में कौन कौन थे? शिप में वही तक एंटोनियो और उसकी कुछ टीम के लोग, और फर्डिनेंड भी था, मगर बाद में फर्डिनेंड अलग हो गया था उनसे, ठीक है। व्हाट डिड एरियल रिमाइंड प्रॉस्पेरो ऑफ व्हेन प्रॉस्पेरो मेंशन्ड मोर वर्क? तो एरियल ने क्या उसको रिमाइंड कराया? एरियल ने प्रॉस्पेरो को क्या रिमाइंड किया, क्या याद दिलाया जब प्रॉस्पेरो उसको और काम देने लगा? तो एरियल ने उसको बोला, भाई आप ये मत बोलना मास्टर, आपने मुझे फ्री भी करना है, आपने मेरे से वादा किया है। यही जो है उसने जो है रिमाइंड कराया। तो बाद में जो है उसने क्या जवाब दिया प्रॉस्पेरो ने, तो वो तो इस पे क्वेश्चन नहीं है, वो अभी हमने टेक्स्ट में पढ़ लिया, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका पार्ट नंबर 2 डिस्कस करेंगे, अच्छी तरह पढ़ेंगे। तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और कोई भी क्वेश्चन हो, अगर कोई भी लेसन आप मेरे से चाहते हैं, अगर चाहते हैं कि मैं आपके लिए कुछ ग्रामर पढ़ाऊँ या कोई टॉपिक, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, और मैं उस पर वीडियो बहुत ही अच्छी तरीके से बनाऊँगा आपके लिए। मगर इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, और लाइक भी ज़रूर कीजिए इस वीडियो को। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।